क्रिस का गाना। बेटे क्रिस विरिस के गाने बहुत सुन लिए, रील स्क्रॉल करना बंद करो वरना घर वाले डंडे पे ग्रीस लगाएंगे। और डंडे पे ग्रीस लगा के जो भी ट्राई करेंगे ना, बस एग्जाम के बाद समझ जाओ तुम्हें। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा। आज हम यहाँ पे क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो 100% एग्जाम में आएगा। आई रिपीट इट अगेन, 100% एग्जाम में आएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Why was लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड ए लेटर? जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया तो उसको गुस्सा क्यों आया? या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो गुस्सा किस वजह से आया, क्या कारण था? ठीक है, सो ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आंसर पे आते हैं इसके। अकॉर्डिंग टू जीएल फेंटिस द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। जीएल फेंटिस के अकॉर्डिंग, जो कि राइटर है लेसन के, किसके, कौन से लेसन के? ए लेटर टू गॉड के। ठीक है, सबसे पहले हमें ये लिखना है, पहले तो राइटर का नाम लिखना है और जो उसने राइट किया है लेसन उसका नाम लिखना है। आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा 101%। ठीक है, आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 100 वीडियो पढ़ी है, 150 वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पे, ये कर लो वो कर लो, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आंसर को राइट किया है। आप एक बार पढ़ोगे आपके माइंड में छप जाएगा। आगे चलते हैं। When Lencho saw only 70 pesos in the envelope sent by the postmaster, जब लेंचो ने देखा कि जो पोस्ट मास्टर ने उसको एनवलप भेजा है उसमें केवल 70 pesos है, he became angry, उसको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि भाई है अपना, गुस्सा तो आएगा, भाई साहब गड़बड़ होगी उसके साथ तो। Because he thought that the post office employees has taken rest of the money sent by God, क्योंकि उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, उन्होंने उसके पैसे रख लिए जो कि भगवान जी ने भेजे थे। जो बचे हुए पैसे थे उन्होंने रख लिए बैंक, उसके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने। क्या हुआ था, उसने जब उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी तो उसने 70 pesos के लिए भगवान जी को पत्र लिखा था। तो पत्र पढ़ा पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की, उसको कलेक्ट करके 70 pesos एनवलप में डाल के उसके घर पे भेज दिए। ठीक है, अब उसने तो मांगे थे 100 pesos, उसको लगा कि भगवान जी ने 100 pesos ही भेजे थे, लेकिन जो 30 pesos है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज खा गए। ठीक है, मेरा हक मार के, बहुत बेगारे हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, उसको ये लगा तो उसको गुस्सा आ गया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। What was only one hope that लेंचो thought? लेंचो की सिर्फ एक ही होप क्या थी, क्या आशा थी उसकी? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, What did लेंचो write a letter to God? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, What was the single hope for the family of लेंचो? यानी कि जो लेंचो का परिवार के लिए एक ही उम्मीद उसकी क्या थी? ठीक है, आंसर पे आते हैं। हमें सेम चीज लिखनी है, पहले राइटर का नाम लिखना है, उसके बाद जो उसने राइट किया है लेसन उसका नाम लिखना है। इन दी ओपिनियन ऑफ जीएल फेंटिस, अब जीएल फेंटिस के ओपिनियन के अकॉर्डिंग द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, जो कि ए लेटर टू गॉड लेसन के राइटर हैं। ठीक है, व्हेन हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप ऑफ लेंचो, जब ओलो की बारिश ने उसकी पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। किसकी फसल को बर्बाद कर दिया? लेंचो की फसल को। लेंचो भाई अपना यार, उसको गड़बड़ हो गई उसके साथ में भाई। There was none to help him, उसके वहां पे हेल्प के लिए कोई नहीं था। So he wrote a letter to God, तो उसने भगवान जी को पत्र लिखा। ठीक है, because he had only one hope, that was the help from God for his family in the hours of time, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं मुश्किल के समय पर उसकी फैमिली के लिए। ठीक है, ओके देन अब हम इसको ट्रांसलेट के लिए आते हैं। भाई बहुत ईजी लैंग्वेज है, इससे ईजी लैंग्वेज नहीं हो सकती। बहुत हार्ड वर्ड लिखे रहते हैं इनमें क्वेश्चन बैंक्स में। ओके, ट्रांसलेट पे आते हैं। जीएल फेंटिस के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, जो ए लेटर टू गॉड लेसन के राइटर हैं, जब हेल स्टॉर्म ने लेंचो की पूरी फसल बर्बाद कर दी तब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो थी गॉड की मदद अपनी फैमिली के लिए मुश्किल के समय पर। वो सोचता था कि गॉड तो सी ग्रेट हो। अबे यार गॉड ग्रेट ही होते हैं। ओके देन लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। 2 शॉर्ट हो गए हमारे, इनको पक्का रट लीजिए, ये पेपर में आने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। अब जो लेंचो का जो कैरेक्टर है, ठीक है,
उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है, ठीक है, उसकी आस्था को ध्यान में रखते हुए, लाइट ऑफ हिज फेथ, आस्था को ध्यान में रखकर, ठीक है, और उसके एटीट्यूड को, ठीक है, टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। ओके, ये या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, जो उसका बहुत गहरा विश्वास था भगवान के प्रति, उसका जो कैरेक्टर स्केच है, वही बात है, आस्था को ध्यान में रखे उसकी, तब हमने ये आंसर लिखना है। या फिर ये ऐसा सकता है, ब्रिंग आउट लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, ठीक है। आइए आंसर करते हैं। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। ओके, एक नंबर का पेपर जाने वाला है आप लोगों का, बस धैर्य बनाए रखिए। आंसर करते हैं, द स्टडी ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फेंटिस। हमने सेम लाइन लिखी है, शॉर्ट में भी लिखनी है, लॉन्ग में भी लिखनी है। अगर आप सेकंड चैप्टर या फिर थर्ड चैप्टर के भी ऐसे लिख रहे हैं तो आपको उसका नाम लिखना है, उसके राइटर का नाम लिखना है, एक नंबर आपका पक्का लिख के ले लो। टेल्स अस अबाउट ए कैरेक्टर नेम लेंचो। जीएल फेंटिस हमें बताते हैं एक कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम होता है लेंचो। ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो कि मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का। आप लोगों ने जाट मूवी देखी होगी, अभी रिसेंटली आई थी सनी देओल की, तो उसका मेन कैरेक्टर कौन था? सनी देओल, जो बोलता है ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, लेट जाता है अपने कंबल में, क्योंकि आ रही सर्दी भाई साहब, बाहर निकलना नहीं है, ठीक है। मैं यूं कह रहा डड्डा मरोड़ देगा। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो कौन था? एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। एंड ए ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड, और भगवान में आस्था रखने वाला था, ठीक है, बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट प्रॉपरली। वो तो बेचारा ये भी नहीं जानता था कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है प्रॉपरली। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था, गहरा विश्वास था। व्हेन द हेल स्टॉर्म, ऐसे इसको सीधा कर लेता हूं, अब दिख रहा है? ओके। व्हेन द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप, जब हेल स्टॉर्म ने, यानी कि जो ओलो की बारिश थी, ओलो का तूफान था, उसने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। देयर वाज नन टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प के लिए वहां पर कोई नहीं था। सो ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एक ही आशा थी। दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, वो क्या थी? भगवान जी से मदद। सो ही सेंट ए लेटर टू गॉड, तो उसने भगवान जी को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? उसमें डिमांड की 100 एपिसोड्स टू सर्वाइव करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है, 100 एपिसोड्स की उसने मांग की। बट ही रिसीव्ड ओनली 70 एपिसोड्स, लेकिन उसको कितने एपिसोड्स मिले? 70 एपिसोड्स मिले। इन दी एनवलप, लिफाफे में। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। आप लोगों ने ज़्यादातर डॉक्टर की दुकान पे जाते हो तो वो उसमें टैबलेट डाल के देता है, एक खुराक दे दी, 2 खुराक दे दी, तो वो लिफाफे में देता है, तो वो उसको एनवलप बोलते हैं। सेंट बाय द पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर ने सेंड किया था उसके पास। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, ये तो चोरों का ग्रुप है, बेईमान लोगों का झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स, ये लाइन याद रखना, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि उसने उसको क्या सोचा एम्प्लॉयज को। हु हैड टेकन रेस्ट ऑफ द मनी, जो उन्होंने उसके बचे हुए पैसे रख लिए थे। सच ए फेथ ही हैड इन गॉड, मतलब उसके कितना विश्वास था उसको भगवान में, कि उसको लगा कि भगवान ने ही भेजे हैं, और भगवान जी ने तो पूरे पैसे भेजे थे, इन्होंने 30 एपिसोड रखे, मेरे को 70 एपिसोड पकड़ा दी, बेईमान है तो, ठीक है, बेकार है। ओके देन, अब हमने क्या करा? शॉर्ट क्वेश्चन कराए 2, ठीक है, लॉन्ग कराए हमने 1। ये लिख के ले लो भाई साहब, 100% आने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा। इससे पहले मैं समरी करा चुका हूँ, ठीक है। उस समरी, अगर आपने वो समरी कर ली तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए हल हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे होता है ना, चम्मच ली, एकदम से डूबी, अपना अंदर डाल ली मुंह में और खा गए, चबाने की जरूरत भी नहीं पड़ी हलवे को। तो ऐसे वो बिल्कुल स्मूथ लैंग्वेज में लिखी है, एक बार पढ़ोगे बिल्कुल आपको क्वेश्चन आंसर याद भी करने की जरूरत नहीं होगी, इतनी अच्छी तरह वो मैंने वहाँ पे समझाई है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आपको इसके नोट्स चाहिए हो, क्वेश्चन आंसर्स के, या फिर समरी के PDF नोट्स चाहिए हो, तो आप लोग मेरे को DM करें इंस्टा पे, सिंपली आदि 1 2 3 पे, ओके।
और हाँ, जाते जाते अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो अपना नाम लिखना है आपको कमेंट्स में, अपने जो स्टेट है उसका नाम लिखना है, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश लिखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें आप लोगों का नाम मेंशन करूंगा कि भाई इसने मेरे कमेंट की थी। सो थैंक यू, जय भोलेनाथ, बाय बाय।